अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुबशर अली। आज हम 9th क्लास न्यू मैथ उसकी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्मल पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 है x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 16। सबसे पहले आपको फार्मूला ये पता होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ से देखना, जब आपके पास थ्री टर्म्स आ रही हो, उसमें फर्स्ट टर्म्स और थर्ड टर्म स्क्वायर हो और दरमियान में 2 प्लस 2ab हो तो a प्लस b का स्क्वायर बनेगा। अगर दरमियान में आ रही है तो माइनस में आ जाती है, इट्स मीन a माइनस b का स्क्वायर बनेगा। अब पूरे दरमियान में माइनस आ रहा है, लिहाजा ये a माइनस b होल का स्क्वायर बनना है। सबसे पहले ये लिखो तो जो x की पावर 2 है ये x का स्क्वायर है और जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है। इट्स मीन जो a है इसकी वैल्यू हमारे पास x आ रही है और जो b है इसकी वैल्यू 4 आ रही है। अब दरमियान में होना है माइनस 2ab, ये माइनस 2 फार्मूले और फिर आता है a की वैल्यू हमारे पास x आती है, b की वैल्यू हमारे पास है 4, तो ये हमारे पास बन जाता है a माइनस b होल a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब दरमियान में तो माइनस में आ रही है तो इस वजह से ये a माइनस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। इसमें a की वैल्यू हमारे पास x है, b आपको दरमियान में माइनस है, इस वजह से यहाँ पर माइनस, b की वैल्यू 4 और होल के ऊपर स्क्वायर बन जाना है। अब क्योंकि हमें इस तरह का स्क्वायर रूट किस वजह से लेना, टेकन स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास बन जाता है x माइनस 4 होल के ऊपर स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बाकी हमारे पास बन जाता है प्लस माइनस x माइनस 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब इसमें दरमियान वाली टर्म प्लस में आ रही है, इट्स मीन ये a प्लस b होल का स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। स्टेटमेंट है 9x की पावर 2 प्लस 12x प्लस 4। अब जो 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर जो है ये 3x का स्क्वायर है और जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। अब a की वैल्यू हमारे पास 3x हो जाती है और b की वैल्यू 2 हो जाती है। अब दरमियान में आता है प्लस 2ab, 2 फार्मूला, फिर आता है ab, a की वैल्यू हमारे पास 3x है और b की वैल्यू 2 है, 2 3 दा 6 6 2 दा 12x आ जाता है। अब क्योंकि दरमियान में प्लस है इस वजह से ये a प्लस b होल का स्क्वायर का फार्मूला बनता है। इसमें a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर बन जाता है। अब इसका हमने लेना स्क्वायर रूट, टेकन स्क्वायर रूट, ये हमारे पास बन जाता है, इसका स्क्वायर रूट लें 3x प्लस 2 होल के ऊपर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बाकी हमारे पास बच जाता है प्लस माइनस 3x प्लस 2। ये हमारा 3 है 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। सबसे पहले स्टेटमेंट वैसे लिख लेंगे 36a का स्क्वायर 84a प्लस 49। अब जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है, जो a की पावर 2 है ये a का स्क्वायर है, तो 36a स्क्वायर जो है ये 6a का स्क्वायर बनता है प्लस जो 49 है ये 7 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास बन जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर दरमियान में प्लस हुआ तो ये बनता है a प्लस b का स्क्वायर, अगर दरमियान में माइनस हुआ तो फिर ये बनेगा a माइनस b होल का स्क्वायर। आपके दरमियान में प्लस है इस वजह से बनता है a प्लस b होल का स्क्वायर।
अब दरमियान में यहाँ पर कौन सा रकम आनी है 2ab, ये बना a का स्क्वायर, ये बन जाता है b का स्क्वायर। अब दरमियान में आएगा 2ab, 2 फार्मूला a की वैल्यू है 6a और b की वैल्यू हमारे पास 7। तो ये बन जाता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस b होल का स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6a प्लस b की वैल्यू है 7 होल का स्क्वायर। अब क्योंकि हमने इसका फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इस वजह से लिखना टेकन स्क्वायर रूट, टेकन स्क्वायर रूट, ये बन जाता है 6a प्लस 7 होल का स्क्वायर है। इधर भी आपने स्क्वायर रूट लिख लेना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाता है प्लस माइनस 6a प्लस 7, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 4 है 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4, 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। अब जो 64 है ये है 8y का स्क्वायर, जो 4 है ये है 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आपको दरमियान में माइनस y होता है, मैं इस वजह से दरमियान में आना है माइनस 2ab, माइनस 2 फार्मूला है, a की वैल्यू हमारे पास है 8y और b की वैल्यू है 2, तो ये बन जाता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये इक्वल होता है a माइनस b होल का स्क्वायर है। तो a की वैल्यू हमारे पास है 8y माइनस b की वैल्यू है 2, 8y माइनस 2 होल का स्क्वायर बन जाता है। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, टेकन स्क्वायर रूट, टेकन स्क्वायर रूट, तो ये बन जाता है 8y माइनस 2 होल के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें। जो स्क्वायर रूट होती है स्क्वायर से कैंसिल होती है, जो स्क्वायर रूट का आंसर लिया जाता है वो प्लस माइनस में आता है, तो ये बन जाता है 8y माइनस 2। पार्ट नंबर 5 है 200 की स्क्वायर माइनस 120 t प्लस 80। अब 200 जो है किसी रकम का स्क्वायर नहीं आ रहा, तो यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन है, 200 को 2 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाता है 100 t स्क्वायर, 120 को 2 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास बनता है 60 t प्लस 80 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 9 का 18 आ जाता है। ये 2 आपने वैसे लिख लेना है, जो 100 है ये 10 का स्क्वायर आ जाता है, ये बनता है 10t का स्क्वायर, जो 9 है ये बनता है 3 का स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस वाली रकम आ रही है, इस वजह से दरमियान में है माइनस 2ab, तो ये बनता है माइनस 2 फार्मूला है, a की वैल्यू हमारे पास है 10t और b की वैल्यू है t, तो ये फार्मूला बन जाता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये इक्वल होता है a माइनस b का स्क्वायर, a की वैल्यू है 10t माइनस b की वैल्यू 3 होल टू का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, टेकन स्क्वायर रूट, टेकन स्क्वायर रूट, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेना, तो ये बन जाता है 2 into 10t माइनस 3 होल के ऊपर स्क्वायर ले लेना और यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट ले लेना। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं एक मतलब जवाब प्लस में आता है, एक मतलब माइनस में, तो ये हमारे पास बनता है प्लस माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे लिख लेना है, इस रकम से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा 10t माइनस 3। पार्ट नंबर 6 है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। अब 40 भी जो है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसमें से आपने ये रकम भी 10 पर डिवाइड होती है, ये रकम भी 10 पर डिवाइड होती है, ये रकम भी 10 पर डिवाइड होती है, तो यहाँ से आपने 10 कॉमन ले लेना है, 10 4 जार 40x स्क्वायर, 120 को 10 पर डिवाइड करें 12 आ जाता है और 90 को 10 पर डिवाइड करें 10 9 जार 90, यहाँ पर 9 आ जाता है। ये 10 आपने वैसे लिख लेना, जो 4x की पावर 2 है ये है 2x का स्क्वायर है, जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है। अब दरमियान में प्लस है, तो यहाँ पर आना प्लस 2ab प्लस 2 फार्मूला, a की वैल्यू हमारे पास है 2x,
b की वैल्यू है 3। तो ये फार्मूला बन जाता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस b का स्क्वायर। a की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू 3 होल के ऊपर स्क्वायर आ जाता है। अब स्क्वायर है, जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, ये हमारे पास बनता है 10 इंटू 2x प्लस 3 होल के ऊपर स्क्वायर, इधर आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। जब स्क्वायर रूट ये 10 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही लेना है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं एक मतलब जवाब प्लस में आता है, एक मतलब माइनस। 10 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे आ जाता है, जो ये वाला टर्म है इससे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास बनता है 2x प्लस 3।